गर्जी पालिका की जेसीबी तोड़वाए अवैध स्लैब। वहीं जनपद रामपुर में नगर पालिका के द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमण और स्लैबों को जेसीबी से तोड़वाया गया। इसके बाद नालों की सफाई की गई। वहीं नगर पालिका की ओर से नालों की सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई स्थानों पर कुछ लोगों ने नालों पर अतिक्रमण कर रखा है और कुछ स्थानों पर स्लैब बनवाए गए हैं। इस पर नगर पालिका की टीम के द्वारा मोहल्ला 94 नाले के ऊपर से अतिक्रमण हटाया गया। नाले के ऊपर पड़े स्लैबों को जेसीबी से तोड़वा दिया गया। इसके अलावा नाले की जद में आए 2 घरों और एक होटल की दीवार को तोड़ना शुरू किया तो उन्होंने खुद ही अपने आप अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। इस पर पालिका कर्मियों ने चेतावनी दी कि नालों के ऊपर अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो वे स्वयं हटा ले। नालों के ऊपर अतिक्रमण होने के कारण नालों की ठीक से सफाई नहीं हो पाती, इसलिए कोई नालों पर अतिक्रमण ना करे। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सुरजीत सिंह ने बताया कि नालों पर से अतिक्रमण हटवाने के बाद नालों की सफाई कराई गई। बर्ड फ्लू के चलते बढ़ गई मछली की डिमांड, दाम भी बढ़े हैं। वहीं जनपद रामपुर में नॉनवेज के शौकीन बर्ड फ्लू से चलते अंडे और मीट से परहेज करने लगे हैं, लेकिन मछली खूब खा रहे हैं। इसके चलते मछली की डिमांड बढ़ गई है और दाम भी ऊपर चढ़ गए हैं। करई मछली 150 रुपये से बढ़कर 160 रुपये मिल रही है। इसी तरह पत्थर चटा, बजरिया, रोहू, सौल आदि मछलियों के दाम भी बढ़े हुए चल रहे हैं। रामपुर में नॉनवेज के शौकीनों की बड़ी तादाद है। सर्दी के दिनों में तो ये रोज़ मीट, मछली और अंडे खाते हैं, लेकिन बर्ड फ्लू के चलते मीट और अंडे कम खा रहे हैं। रामपुर शहर में लोग पहले रोज 1 लाख अंडे खा रहे थे, जो 2 सप्ताह के अंदर घटकर 70,000 पर आ गए हैं। बर्ड फ्लू की वजह से अंडे के साथ ही चिकन के दाम भी गिरे हैं, लेकिन मछली की डिमांड बढ़ने के साथ ही दाम चढ़ गए हैं। शहर में मछली विक्रेताओं की जगह जगह दुकानें हैं, साथ ही आजकल उनके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कारोबार में तेजी आई है, दाम भी पहले से बढ़े हैं। करई मछली 150 रुपये से बढ़कर 160 रुपये किलो हो गई है। इसी तरह बजरिया 400, सोल 850 रुपये, लाची 400 रुपये किलो तक बिक रही है। सभी मछलियों के दाम एक सप्ताह में 10 से 20 रुपये तक बढ़ गए हैं। ऐप से मिलेगा बाजार से मंडियों तक का ब्यौरा। वहीं जनपद रामपुर में अब किसानों को घर बैठे ही किसानों से जुड़ी सुविधाएं ऑनलाइन मिल सकेंगी। किसान मंडियों की स्थिति के साथ ही बाजार में किसका कितना दाम है और उनके क्षेत्र में कौन से विक्रेता हैं, इसका पूरा विवरण सिर्फ एक ऐप के जरिए जान सकेंगे। स्थानीय स्तर पर इस ऐप को तैयार किया जा रहा है। ऐप आने के बाद बाजार की ताज़ा जानकारी किसानों को मिल सकेगी। जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह ने किसानों को विभिन्न समस्याओं का स्थायी समाधान कराने का हल खोज निकाला है, जिसमें खाद, बिजली और कीटनाशक की दुकानों की जियो टैगिंग कराई जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जियो टैगिंग उनकी होगी जिनका रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद सत्यापन कराया जाएगा। ये सब होने के बाद अगर कोई दुकान बिना रजिस्ट्रेशन के चलती है मिली तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जियो टैगिंग के बाद रजिस्टर्ड दुकानदार ही कृषि संबंधित सामान बेच सकेंगे। इस तरह मिलावट पर भी रोक लगेगी। जियो टैगिंग का कार्य पूरा होने के बाद किसानों के इंटरनेट मीडिया पर ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं के भी पते समेत नंबर होंगे। इससे किसानों को अपने आसपास के तमाम विक्रेताओं की जानकारी हो सकेगी, सुविधा अनुसार सामान खरीद सकेंगे। ऑर्डर मिलने पर दुकानदार उनके घर पर ही खाद व बीज पहुंचाएगा। प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान कंट्रोल रूम बनाकर लोगों को घर बैठे ही सामान उपलब्ध कराया था। अब कुछ इसी तरह किसानों के लिए व्यवस्था की जा रही है। अब एलईडी बल्ब और स्टेबलाइजर बनाएंगे बंदी। वहीं जनपद रामपुर में जिला कारागार के बंदियों को और ज़्यादा हुनरमंद बनाकर उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। 30 बंदियों को एलईडी बल्ब, एसी व अन्य बिजली उपकरण बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। इन उपकरणों को बाजार में भी सप्लाई किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिला कारागार में बंद 30 बंदियों ने इलेक्ट्रीशियन डेमोस्टिक सॉल्यूशन की परीक्षा दी है। बंदियों ने 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये परीक्षा दी है। प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को एसी, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, एलईडी बल्ब बनाना सिखाया गया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हेड सुनील व प्रशिक्षण जयप्रकाश आदि मौजूद रहे। इस दौरान जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। एडीएम को निरीक्षण में बंद मिला परिषदीय स्कूल। वहीं जनपद रामपुर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने
प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान दोपहर 12:30 बजे घाटमपुर स्कूल पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला, जबकि स्कूल खुलने का समय दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। इस पर एडीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया कि बंद पाए गए विद्यालय के अध्यापकों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब न देने की स्थिति में 1 दिन के वेतन की कटौती कराई जाएगी। इसके अलावा एडीएम ने कमरलका, अजीतपुर, हजरतपुर और ग्राम शादी की मंडैया स्थित विद्यालयों का भी निरीक्षण किया।